हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज कुमार केशव फ्रॉम आईएएस मैथ्स एकेडमी और आज हम लोग देखने वाले हैं 2019 का पार्ट 1 है और नई डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ओके, सो लेट्स मूव टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये कुछ ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है 2y sin x प्लस 3y रेज टू पावर 4 sin x cos x dx प्लस माइनस 4y क्यूब cos स्क्वायर x प्लस cos x dy इज इक्वल टू 0। 10 मार्क्स के आपके क्वेश्चन आए थे। तो बच्चे इस क्वेश्चन में क्या इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे एनालाइज करते हो, कैसे सोचोगे इस क्वेश्चन को। एग्जामिनेशन हॉल में इससे ही बड़ा बड़ा क्वेश्चन आता है आपको। ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, 2019 का क्वेश्चन है। तो 2018 में भी ऐसे ही क्वेश्चन अपीयर हुए हैं, 17 में भी आपको क्वेश्चन ऐसे अपीयर हुए हैं। ठीक है, तो क्रक्स क्या है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो अगर सिलेबस कंप्लीट किया हुआ है तो इस क्वेश्चन को मैं समझाऊंगा तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो जैसे यहाँ पे देखो बच्चे, ये इसको बोलते हैं m और ये वाला पार्ट हो गया n। तो ये कौन सा फॉर्म है, m dx प्लस n dy का फॉर्म है। ये m dx प्लस n dy का फॉर्म है। तो आपको पता होना चाहिए कि m dx प्लस n dy का जो फॉर्म होता है उसको सॉल्व कैसे करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, कैसे निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, व्हाट इज द नीड ऑफ फाइंडिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर, उसका यूज क्या है। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब फाइंड कर लेते हो तो फिर उसके बाद क्या करते हो डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो मैं इतना इज्यूम करके चल रहा हूँ कि ये सारी चीजें आपको पता होगा। सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा डेल एम बाई डेल वाई का वैल्यू क्या होगा। तो डेल एम बाई डेल वाई अगर निकालोगे तो एम की वैल्यू क्या है, एम की वैल्यू ये वाला पार्ट जो है सो एम होता है ना। जो डी एक्स का जो पार्ट होता है सो एम होता है। तो वाई के रेस्पेक्ट में इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करना होगा। देन यू विल गेट व्हाट, 2 sin x और यहाँ पे है y4 है, तो यू विल गेट व्हाट 12 y क्यूब sin x इंटू cos x। बड़ी आराम से करना पड़ेगा इस टाइप क्वेश्चन को, नहीं तो क्या होगा, बीच में आप कहीं गड़बड़ कर दोगे तो पूरा का पूरा आपका मेहनत खराब हो जाता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस में। तो यू विल हैव टू कीप पेशेंस व्हाइल सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अब देखिए डेल एन बाई डेल एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो ये बड़ा आसान है, यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स है तो मतलब -2 sin x आएगा। sin x का डिफरेंशिएशन करोगे तो cos x आएगा, वो माइनस माइनस यहाँ से प्लस हो जाएगा। सो आई एम राइटिंग 2y क्यूब cos x इंटू साइन एक्स आ जाएगा और प्लस cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है, एक माइनस पहले से, इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पे प्लस sin x हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, प्रोसीजर आपको पता होना चाहिए कि डेल एम बाई डेल वाई माइनस डेल एन बाई डेल एक्स की वैल्यू अपन निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि ये दोनों जो चीज़ है तो बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या है, जो ओडी है हमारा सो इट इज़ नॉट एग्जैक्ट, तो एग्जैक्ट इसको बनाने की कोशिश करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे। ओके, देन हाउ टू फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर, आई एम सपोजिंग दैट यू आर ऑलरेडी नोइंग दिस। ओके, सो दिस इज द रूल। इसमें से इसमें माइनस करते हैं, अपॉन एन करते हैं, देखते हैं कि x का फंक्शन है कि नहीं। तो x का फंक्शन है कि नहीं, ये बिल्कुल x का फंक्शन आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों को अगर माइनस करोगे आप तो व्हाट यू विल गेट, डेल एम बाई डेल वाई माइनस डेल एन बाई डेल एक्स। 2 sin x इधर है, ओके, और यहाँ पे क्या है sin x है, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना sin x आ जाएगा। ओके, एंड यहाँ पे है कितना 12y क्यूब sin x cos x है, इधर है 8y क्यूब sin x cos x। तो मतलब यहाँ से माइनस करोगे तो हो जाएगा 4y क्यूब sin x cos x अपॉन n। n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू आप यहाँ देखो, क्वेश्चन में देखो। तो अब इसमें से माइनस cos x अगर आप कॉमन ले लेते हो, ओके, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे बचेगा कितना 1 प्लस 4y क्यूब cos x, इतना हो जाएगा। ठीक है, और ऊपर से आप sin x को कॉमन ले लो तो आ जाएगा, sin x को अगर कॉमन लोगे तो ऊपर से भी इतना ही कॉमन आएगा, 1 प्लस 4y क्यूब cos x अपॉन, देखो नीचे में भी उतना चीज आ गया, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा बच्चे, कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब आ गया -10x। तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो यही तो होता है, e रेज़ टू पावर -10x यहाँ पे आएगा dx, और इसका इंटीग्रेशन करना है। तो 10x का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो यहाँ पे देख सकते हो माइनस sin x अपॉन cos x, ओके, dx। अब dx को आप t मानोगे तो इसका dc ऊपर में मौजूद है, इसका मतलब क्या होगा, ln cos x आ जाएगा, ये e रेज़ टू पावर ln cos x आ जाएगा। अब e रेज़ टू पावर ln cos x बेस दोनों का सेम है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा।
तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें निकल गया cos x। अब इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या करना है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर से आप क्या करोगे, पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करोगे। देन इफ यू विल मल्टीप्लाई द होल डिफरेंशियल इक्वेशन विद दिस इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यू आर गोइंग टू गेट 2y sin x cos x प्लस 3y raised to power 4 sin x इंटू cos स्क्वायर x dx, ठीक है, और माइनस ऑफ 4y क्यूब cos क्यूब x प्लस cos स्क्वायर x dy, ठीक है। अब आपको पता है कि ये हो गया m स्टार हो जाएगा, इसकी वैल्यू जो हो जाती है सो हो गई अब m स्टार। नाउ दिस इज न्यू m एंड दिस इज न्यू n सच दैट अब यहाँ पे होगा क्या, डेल m बाई डेल y m स्टार, it will be equal to, it has to be equal to del n star upon del x। ये क्यों होता है, क्योंकि ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करने का मतलब ही होता है कि हमारा जो ओडी है वो एग्जैक्ट हो गया। एग्जैक्ट हो गया तो फिर उसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, m dx m स्टार dx प्लस n स्टार dy। अब इसको आप सॉल्व करने का आपको तरीका पता होगा, यहाँ से टर्म कंटेनिंग y को कांस्टेंट लेते हैं, यहाँ पे टर्म कंटेनिंग x को 0 ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो सेकंड वाले में टर्म कंटेनिंग x है, इसमें भी है, इसमें भी है, यहाँ cos स्क्वायर x है, यहाँ cos क्यूब x है, इससे तो कोई टर्म ही नहीं आएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप इसी को सॉल्व करते रह जाओगे तो फिर दिक्कत है ना। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ कि एग्जाम में आपको कैसे सोचना है। तो n स्टार की वैल्यू यहाँ पे cos x है, यहाँ पे x का टर्म है, तो ये काम खत्म हो गया, इससे कोई मतलब नहीं है। हमें जो मतलब होगा इससे होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे y भी है x भी है, और m dx में y वाला चीज़ बाहर रहता है, y वाला चीज़ को कांस्टेंट लेके हम काम करते हैं, बाकी जो x का रहेगा उसको जस्ट आप इंटीग्रेट कर पाओगे। तो हमारा इंटीग्रेशन बनता है यहाँ पे 2y sin x cos x प्लस 3y raised to power 4 sin x cos स्क्वायर x dx। ओके, सो अब यहाँ पे बहुत आसान है इसको सॉल्व करना। इस पार्ट में से 2y को बाहर निकाल लोगे तो यू विल गेट sin x cos x dx। अब इस पार्ट से आप 3/4 को बाहर निकाल लो, देन यू आर गोइंग टू गेट sin x इंटू cos स्क्वायर x। ओके, अब इसको कैसे इंटीग्रेट करोगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड आप लगाओगे यहाँ पे कि अगर आप cos sin x को अगर t मानते हो तो cos x का dc है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप sin x को t मानते हो तो cos x को यहाँ पे t मानना पड़ेगा, तो फिर यहाँ पे sin x dc है, इसका माइनस sin x dc है, तो एक माइनस साइन भी यहाँ पे लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अब जस्ट आप लिख सकते हो कि ये कितना है, sin x को अगर t माना तो इसका dc है, मतलब sin स्क्वायर बाई 2 आएगा, मतलब sin x को अगर t मानोगे, उतना मैं लिख नहीं रहा हूँ, sin x इक्वल टू t मानोगे, देन यू विल गेट cos x dx इज इक्वल टू dt। ओके, अब यहाँ पे dt रहेगा, सब्स्टिट्यूशन बहुत आसान है, क्लास 12th का ये, तो डायरेक्टली भी इसको कर सकते हो। क्या हो जाएगा, 2 इंटू वाई साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 आ जाएगा। यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे ये नहीं कि हाफ से मल्टीप्लाई किया साइन 2x किया, उतना टाइम नहीं होता एग्जाम में, ठीक है। आपको मैथ्स ऑप्शनल लिए हो, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, अगर बीच में कुछ ऐसे सब्स्टिट्यूशन आप नहीं करोगे तो फिर आपका टाइम नहीं सेव होगा एग्जाम में। ओके, सो यहाँ पे ये चीज़ हमने देखा। फिर इसको आप कर दो क्या कि 3y4 है, साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स है, तो यहाँ पे क्या करोगे, कॉस एक्स को t मानोगे, फिर साइन एक्स को माइनस साइन एक्स हो जाएगा यहाँ पे, तो मतलब एक माइनस साइन यहाँ पे आ जाएगा, बीच में माइनस साइन आएगा, मतलब 3y4 होगा। और कितना होगा, ये टी स्क्वायर का कितना होता है इंटीग्रेशन, t³/3 होता है, तो हो जाएगा cos क्यूब x अपॉन 3। ओके, तो फाइनली आपका आंसर कितना आ जाएगा, y साइन स्क्वायर एक्स माइनस y4 cos क्यूब x। आप डायरेक्टली आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ योर solution. Let's move to our next question. Now in this question number 2, अब यहाँ पे देखिए कि determine the complete solution of differential equation ये पूछ रहा है। ये किस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। ओके, ऑर्डर सेकेंड क्यों है, क्योंकि d2i/dx² टाइप का टर्म इमर्ज हो रहा है यहाँ पे। तो इसको आप जानते होंगे कि इसको हम लिख पाते हैं हम लोग d²
माइनस 4d प्लस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू दिस वेरी टर्म 3x स्क्वायर ई रेज टू पावर 2x साइन 2x। अब बच्चे यहाँ पे देखिए कि इस पार्ट से हमारा निकलेगा यहाँ पे CF और राइट हैंड साइड से निकलेगा हमारा PI, दैट इज पर्टिकुलर इंटीग्रल। CF निकालने के लिए आपको एक्सिलरी इक्वेशन निकालना पड़ता है। एक्सिलरी इक्वेशन निकालने के लिए D के जगह पे आपको लेमडा चाहे m पुट करना है और उसको इक्वेशन को सॉल्व करना है। मतलब m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इज इक्वल टू 0 को आप सॉल्व करेंगे, देन यू विल गेट व्हाट m माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फिर m की दो वैल्यू आएगी 2 और 2, मतलब यहाँ पर रिपीटेड रूट का केस है। तो रिपीटेड रूट के केस में आपको कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन बच्चे निकालने आता होगा, आई होप सो। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन? तो y इज इक्वल टू c1 प्लस c2 x इंटू ई रेज टू पावर 2x। तो ये हमारा हो गया हाफ सॉल्यूशन, यहाँ पे आ गया। आधा सॉल्यूशन निकलेगा कहाँ से? कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन से। आधा सॉल्यूशन हमारा निकलने वाला है पर्टिकुलर इंटीग्रल से। दोनों सॉल्यूशन को हम ऐड कर देंगे तो हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन निकलता है। तो वही यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन में, डिटरमाइन द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, लेकिन क्या है कि कभी कभी आप कैलकुलेशन में गलतियां करते हो, फिर वहां पे आपको पनिशमेंट मिलेगा, मार्क्स कम हो जाएंगे फिर। सो इन टाइप के क्वेश्चन को करते समय आपको काफी केयर रखना पड़ेगा कि कोई गलतियां ना हो और आपका मार्क्स नहीं कटे। सो लेट्स नाउ कैलकुलेट आवर सेकेंड पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन विच इज पर्टिकुलर इंटीग्रल। यहाँ पे पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए आपको पता होगा कि इस इक्वेशन को मैं लिख पाऊंगा डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 टाइम्स y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर ई रेज टू पावर 2x साइन 2x। अब क्या करना है हमें? अब हमें क्या करना है? पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का फॉर्मूला होता है 1/ft इंटू QX, जहाँ की QX क्या है? राइट हैंड साइड में लाई करता है। ये है हमारा QX है, ये वाला पार्ट जो है सो हमारा QX है। इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने का तरीका होता है, अब जो बच्चे का मास्टरी है इसमें सॉल्व करने का, चीज़ों से आप अगर खेल पाते हो, यहाँ की एक्स स्क्वायर से कैसे करेंगे, ई रेज़ टू पावर 2x रहेगा, उसको कैसे हैंडल करना है, साइन 2x वाला फंक्शन को कैसे हैंडल करना है, ये सारी चीज़ बेसिक चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ आप किताब उल्टाएं और किताब से आप कॉन्सेप्ट को आप देखें और समझें कि कहाँ कहाँ आपको नहीं पता है। अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बिल्कुल समझ नहीं आता है तो आप हमारा कोर्सेज को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, मॉड्यूलर कोर्सेज एज वेल एज फुल कोर्स। तो जो भी कोर्स आपको सुटेबल लगता है तो आप कोर्स को परचेज कर सकते हो, ऑनलाइन क्लास आप अटेंड कर सकते हो। नहीं तो अगर आप सेल्फ स्टडी से कर पा रहे हो तो इट्स वेल एंड गुड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इस केस में PI जो आएगा, सो दैट विल बी इक्वल टू 1/d स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 इंटू 3x स्क्वायर ई रेज़ टू पावर 2x साइन 2x। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब इसको सॉल्व करना है। ये किसके बराबर होगा? 1/d माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और 3 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो x स्क्वायर इंटू ई रेज़ टू पावर 2x साइन 2x। अब यहाँ पे देखो कि प्रॉपर्टीज लगाने होंगे, क्योंकि अब आपको एक प्रॉपर्टी पता होगा, ई रेज़ टू पावर ax इंटू v वाला जो होता है 1/ft। तो इस केस में क्या होता है, ई रेज़ टू पावर x बाहर चला जाता है, बाहर जाता है तो फिर ऐड हो जाता है वो d के साथ। इसका मतलब क्या हो गया, e का पावर 2x है, मतलब 2 जो है सो बाहर जाएगा तो ऐड होगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 3/d प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। मतलब क्या होगा 3d स्क्वायर ई रेज़ टू पावर 2x। अब इसको बाहर रखेंगे हम, है ना, और अंदर में क्या रहेगा, बस x स्क्वायर इंटू साइन 2x रहेगा। ओके, सो हमारा मेन मोटिव अब क्या हो गया, कैलकुलेट करना है 1/d स्क्वायर x स्क्वायर इंटू साइन 2x। अब बच्चे आपको पता होगा कि 1/d का मतलब क्या होता है, 1/d का सिग्निफिकेंस क्या है। इसका सिग्निफिकेंस कुछ नहीं, इंटीग्रेशन होता है। 1/d स्क्वायर का सिग्निफिकेंस क्या होगा, डबल इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको पता नहीं है तो इसका मतलब आपको ODE अच्छे से क्लियर नहीं है। तो प्लीज़ आप सारे कॉन्सेप्ट को एक बार ब्रशअप करें, कोर्सेज इनरोल करें, चाहे किसी भी तरीक़ा से आप कोर्स इनरोल करो तो ज़्यादा बेटर और जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। अगर आप खुद से कर सकते हो तो खुद से करो। पर्पस क्या है, पर्पस है हमें ये सारी चीज़ें समझ आनी चाहिए, ये सारी चीज़ों में मास्टरी होनी चाहिए, क्योंकि ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें अगर आप गलतियाँ करोगे, इसमें अगर आपको मार्क्स नहीं आएंगे तो फिर और भी सेक्शंस ऑफ मैथमेटिक्स है, वहाँ पे फिर मार्क्स कैसे लाओगे आप,
वो इम्पॉर्टेंट है कि आपका मार्क्स कैसे आएगा। मार्क्स लाने के लिए अगर आपको जो भी कुछ करना पड़ रहा है, कोई कोर्स करना पड़ रहा है, तो वो एक वाइज आदमी का मतलब एक बुद्धिमान आदमी का एक एट्रीब्यूट यही होता है। थोड़े बहुत अगर पैसे भी खर्च हो रहे लेकिन चीज़ें समझ आ जाए, कोर्स करने के दौरान अगर चीज़ें एक एक चीज़ क्लियर हो जाए, प्रीवियस क्वेश्चन हो जाए, आपका यूपीएससी क्लियर हो जाए, तो कोर्स फी ज़्यादा मैटर नहीं करता है। आपका लाइफ में आगे चीज़ें जो इंपॉर्टेंट होने वाली वो मैटर करता है, ठीक है। लेकिन अगर आप खुद से स्टडी करना चाहते, खुद से स्टडी आप कर पा रहे हो, थोड़ा बहुत ही ब्रशअप का ज़रूरत है, तो आप खुद से आप चीज़ों को कर सकते हो। तो चलिए हम लोग अब हमारा मेन फोकस हो गया 1/d² इंटू एक्स स्क्वायर साइन 2x, इसको कैलकुलेट करना है। तो इसको हम लोग इंटीग्रेशन प्रोसेस से कैलकुलेट करेंगे। सो वी हैव टू कैलकुलेट फाइनली 1/d² एक्स स्क्वायर इंटू साइन 2x। इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो 1/d बाहर रखेंगे और पहले किसका इंटीग्रेशन करेंगे, एक्स स्क्वायर साइन 2x का, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब ये एक्स स्क्वायर साइन 2x का इंटीग्रेशन कैसे होगा, आइलेट फॉर्म से आपको बाई पार्ट्स लगा के करना पड़ेगा। बाई पार्ट्स लगाना यहाँ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली आपको फॉर्मूला यूज़ करना है। डायरेक्टली फॉर्मूला कब यूज़ करोगे, जब आपको याद रहेगा। याद क्या रखना है, ax इंटू साइन 2x है, तो इसका जो फॉर्मूला आता है, तो सबसे पहले आप ax लिखते हो, उसको द इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x लिखते हो, फिर माइनस करते हो किसका, डिफ्रेंशिएशन ऑफ a-x लिखते हो, फिर क्या करते हो, डबल इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x करते हो, ठीक है। फिर करते हो a-x, फिर ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x। ये फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो फिर आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, जस्टिस नहीं दे पाओगे क्वेश्चन को, ज़्यादा समय लग जाएगा, क्वेश्चन छूट जाएंगे या गलतियां कर दोगे तेजी में करने के चक्कर में, ठीक है। तो छोटे छोटे फॉर्मूले हैं ओडी के भीतर में, आपको याद रखने हैं, ओके। तो 1/d एंड दिस थिंग विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 2x। अब सबसे पहले टर्म लिखोगे एक्स स्क्वायर, और साइन 2x का इंटीग्रेशन कितना होता है बच्चे, माइनस कॉस 2x/2 हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस साइन आता है बीच में, यहाँ माइनस साइन है, ठीक है। फिर आपको डिफ्रेंशिएट करना है 2x, और फिर इसको इंटीग्रेट करना है। तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन होता है, याद रहना चाहिए। माइनस प्लस में यहाँ पे गलती की तो मतलब खेल खत्म हो जाएगा, है ना। तो 2x है, 2x को डिफ्रेंशिएट करोगे तो आएगा 2 आएगा, प्लस साइन के साथ आएगा, थर्ड टर्म प्लस साइन, अल्टरनेट आता है ये। फिर ये माइनस साइन 2x का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो कितना आएगा, cos 2x आएगा। तो इतनी चीज़ें आ गई हमारे पास, 3 चीज़ें आ गई, एक ये टर्म है, फिर दूसरा टर्म है, फिर तीसरा टर्म है। अब इसको पूरे को एक बार 1/d लगाना है, इसका मतलब पूरे को आप एक बार फिर से इंटीग्रेट करना है, ओके। सो हार नहीं मानना है, अभी थोड़ा सा इंटीग्रेशन और करना है, हम लोग काफ़ी क्लोज आ चुके हैं अब आंसर के, ओके। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आजकल यूपीएससी में ट्रेंडिंग हो गए हैं, पूछते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आपको पेशेंट होना पड़ेगा। अगर आप इम्पेशेंट हो जाओगे तो फिर काम आपका गड़बड़ हो जाएगा, है ना। पूरा पढ़ा लिखा जो भी आपने 1-2 साल 3 साल जो प्रिपरेशन किया सब बेकार हो जाएगा। इसलिए आपको बहुत ही पेशेंटली इन टाइप के क्वेश्चन को करना है, एकदम सांस अंदर लो, क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर सांस बाहर छोड़ो, समझ रहे हो। इस ढंग से आपका एनर्जी लेवल होना चाहिए, ओके। सो आगे आने वाले दिनों में जैसे जैसे मैं ओडी के और भी क्वेश्चंस कराऊंगा, मैं बताऊंगा कहाँ कौन कौन से ट्रिक आपको लगाने का। ट्रिक आपको नहीं पता है तो फिर अब बच्चे इस टर्म का इंटीग्रेशन हम करेंगे, फिर सेकंड टर्म का इंटीग्रेशन करेंगे, फिर लास्ट वाले टर्म का इंटीग्रेशन करेंगे। उससे पहले छोटा सा काम करना है हमें कि माइनस साइन जो है सो इसको मैं बाहर ले लेता हूँ। अगर इसको माइनस साइन को मैं अगर बाहर ले रहा हूँ तो ये बच जाएगा माइनस ऑफ, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 1/2, और इंटीग्रेशन के भीतर में आएगा आपका एक्स स्क्वायर cos 2x, और यहाँ पे भी आएगा प्लस साइन। अब यहाँ क्या है, माइनस माइनस प्लस साइन है, ऑलरेडी प्लस साइन है, लेकिन माइनस साइन ने कॉमन लिया है, तो बीच में क्या आएगा, माइनस साइन आएगा, तो हाफ आ जाएगा, 2 से ये 4 कट के हाफ हो जाएगा। फिर इंटीग्रेशन के भीतर आएगा x साइन 2x आएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहीं पे गड़बड़ करोगे तो फिर दिक्कत होगा। यहाँ पे प्लस साइन है, एक माइनस साइन आपको बाहर लेना है, तो मतलब 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx, ऑलवेज राइट dx, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये कर दिया। अब क्या करना है बच्चे, ये इंटीग्रेशन को आराम से सॉल्व करना है, हो जाएगा सॉल्व, क्योंकि यही वाला फॉर्मूला लगेगा। सबसे फर्स्ट टर्म लिखोगे एक्स स्क्वायर, ठीक है, और cos 2x का इंटीग्रेशन कितना होता है बच्चे, तो sin 2x/2 होता है ना। फिर माइनस करोगे तो 2x, और इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, तो माइनस ऑफ cos 2x/2
4 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस यहाँ पे 2 हो जाएगा, और फिर इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, तो माइनस ऑफ साइन 2x बाई 8 हो जाएगा। ये वाला फर्स्ट वाला इंटीग्रल हमने कंप्लीट कर दिया, ठीक है। फिर सेकेंड वाला इंटीग्रल करना है, तो हाफ माइनस हाफ ले लिया। अब x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x कितना हो जाएगा, माइनस कॉस 2x बाई 2 हो जाएगा। बहुत आराम से करना है इसको। फिर माइनस, ये फॉर्मूला वाला माइनस है, अब x को डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1 आएगा। फिर इस टर्म को इंटीग्रेट करोगे, यू विल गेट व्हाट, माइनस साइन 2x बाई 4। ओके, सो हमारा सेकेंड टर्म भी अब इंटीग्रेट हो गया। थर्ड टर्म ये वाला देखना है, तो माइनस 1 बाई 4। कॉस 2x का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो साइन 2x बाई 4 हो जाएगा। बच्चे देखिए कि एक्स स्क्वायर साइन 2x का कितना कोएफिशिएंट है। एक्स स्क्वायर साइन 2x का कोएफिशिएंट को मैं क्लब करता हूँ, तो हमारा ये क्लब करने के बाद आएगा कितना, 1/4 एक्स स्क्वायर साइन 2x। ये काम हो गया हमारा, क्योंकि दूसरे जगह कहीं भी एक्स स्क्वायर साइन 2x अपीयर नहीं हो रहा है, इसलिए बहुत अच्छे से हमने इसको सॉल्व कर दिया। अब बच्चे यहाँ पे देखना है कि x cos 2x का कितना कोएफिशिएंट आएगा। तो एक कोएफिशिएंट आप यहाँ से लो, तो ये माइनस माइनस प्लस है, 1/2 है, और इंटू 1/2 है, मतलब 1/4 हो गया। तो कोएफिशिएंट एक हो गया 1/4, और फिर आफ्टर दैट एक टर्म यहाँ भी है x cos 2x, तो यहाँ भी 1/4 है, तो 1/4 और प्लस 1/4, सो दैट विल बी इक्वल टू 1/2। तो हमारा यहाँ आंसर आएगा 1/2 x cos 2x। अब देखो बच्चे यहाँ पे साइन 2x का कितना आ रहा है। साइन 2x का आप यहाँ से आराम से देखो तो आएगा एक माइनस 1/4, -1/4 आ रहा है यहाँ पे। ओके, फिर आफ्टर दैट यहाँ पे आप देखोगे तो -1/4 इंटू 1/2, यहाँ 1/2 भी है, तो मतलब इंटू 1/2 कर लो, मतलब -1/8 आ रहा है। फिर सेकंड टर्म यहाँ से देखो तो प्लस 1/4 है ना, और फिर -1/8 आ रहा है, तो यहाँ से -1/8 आएगा, तो -1/8 और -1/8। ओके, और लास्ट वाले टर्म में 1/4 साइन 2x/4, तो यहाँ पे साइन 2x/4 नहीं होगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन cos 2x था, तो यह होगा साइन 2x/2 रहेगा ये, ठीक है। तो आएगा यहाँ से भी 1/8 आएगा, -1/8, तो यहाँ से आप 3 -1/8 आ रहा है, -3/8 आएगा, -3/8 साइन 2x आएगा। ये हमारा आ गया पूरा का पूरा ये पर्टिकुलर इंटीग्रल। सो आवर कंप्लीट सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू, सो कंप्लीट सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू y इज इक्वल टू CF प्लस PI। अब CF की वैल्यू कितनी थी हमारा, C1 प्लस C2x इंटू e रेज़ टू पावर 2x प्लस PI। अब PI में -3 e रेज़ टू पावर 2x जो है सो आपका कॉमन आ जाता है पहले, जो आप ऊपर में आप देख सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखिए कि 3 इंटू e रेज़ टू पावर 2x है बाहर में, है ना, जो पहले हमने निकाला था, सबसे पहले e रेज़ टू पावर 2x को बाहर निकाला था, और एक साइन माइनस साइन है, तो यहाँ पे -3 e रेज़ टू पावर 2x आ जाएगा, और इंटू x/2 cos 2x प्लस x²/4 साइन 2x, ठीक है, और -3/8 साइन 2x, ठीक है। तो ये हमारा टोटल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीका से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, और इतना प्रोफिशिएंसी से अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तो फिर आपका क्या होगा कि मार्क्स जो है सो आपके नहीं आएंगे, क्योंकि बीच में कहीं ना कहीं आप गलतियां कर दोगे। तो ये बड़ा क्वेश्चन था, बड़ा क्वेश्चन में आपका पेशेंस लेवल चेक होता है, ठीक है, आपने क्या पढ़ा है, कितना पढ़ा है, वो चीज़ तो चेक होता ही है, प्लस आपका पेशेंस ज़्यादा चेक होता है। तो बड़े क्वेश्चन को बहुत आराम से करना होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं 3 मेथड से कर सकता हूँ। एक मेथड ये हो गया, दूसरा मेथड एक हो सकता है बच्चे, दूसरा मेथड हो सकता है कि बस मैं ओरली आपको बता देता हूँ, आप इसको ट्राई करके देखना। दूसरा एक मेथड हो सकता है PI निकालने का, जो ये काम मैंने यहाँ किया है। तो एक फॉर्मूला होता है 1/FD x इंटू V, सो दैट इज इक्वल टू x टाइम्स 1/FD इंटू V माइनस f'(FD² इंटू V। ये फॉर्मूला को भी आप अप्लाई कर सकते हो, करके देखना, ये ज़्यादा बड़ा होगा, ठीक है। ये जो हमने किया इंटीग्रेशन से ज़्यादा छोटा हो गया, इंटीग्रेशन से करने पे उतना बड़ा नहीं हो रहा है। ये फॉर्मूला आप यूज़ करोगे तो आपका चीज़ें जो है सो यहाँ एक्सपैंड हो जाएगी, बड़ा होगा। और तीसरा जो तरीका होगा
सो यू कैन यूज साइन 2x। आप साइन 2x को आप कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म में सोचो कि ई रेज़ टू पावर आई थीटा होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है, और ई रेज़ टू पावर माइनस आई थीटा होता है कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। तो दोनों को अगर माइनस कर दोगे तो साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी ई रेज़ टू पावर आई थीटा माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2i। तो इस तरीका से अगर आप साइन थीटा को साइन 2x को आप ई के रिस्पेक्ट में लेके जाओ, ठीक है, और बाकी आप लास्ट में आप ई रेज़ टू पावर ए थीटा 1 अपॉन एफ डी ई रेज़ टू पावर ए थीटा ए एक्स क्या होता है 1 अपॉन एफ ए होता है ई रेज़ टू पावर ए एक्स। ये वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, ये भी बहुत बड़ा होगा। यहाँ पे सॉल्यूशन किससे ज़्यादा अच्छा था, 10 मार्क्स का क्वेश्चन, मतलब है कि आपको उतना स्पेस भी प्रोवाइडेड नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो मैं मेथड कराया हूँ इंटीग्रेशन वाला, ये मेथड यहाँ ज़्यादा कारगर मेथड है, ठीक है। सो काफ़ी सारे क्वेश्चन में मेथड आपको होंगे, एक से ज़्यादा होंगे, लेकिन कौन सा मेथड आपको लगाना है बहुत ही जुडिशियसली आपको वहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। ये कब होगा, जब प्रैक्टिस आपका होगा। आपने प्रैक्टिस सही से किया तो फिर आपको अंदाजा एक रहेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वेरी वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल IAS मैथ्स एकेडमी। हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।